क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। आज के इस शो में हम बात करने जा रहे हैं उन रिश्तों की जो हमारे और आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के चलते इंसान इन रिश्तों का कत्ल कर देता है। रिश्तों के कत्ल को अंजाम देने वाले इन चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां रिश्तों का कत्ल हुआ है। घरेलू तनाजे की वजह से एक भाई की दूसरे भाई से कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत की नींद सुला दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। खून से लथपथ ये लाश दमोह के बटियागढ़ थाना इलाके के सुमेर गांव के रविशंकर की है। कत्ल का इल्जाम छोटे भाई चंद्रकांत पर लगा है। पूरे मामले पर गौर करें तो बूढ़ी मां की तबीयत खराब रहती है। मुलजिम चंद्रकांत मां को दवाई देना चाहता था, लेकिन मरने वाला रविशंकर मां को दवा देने से मना कर रहा था। घर में पहले से ही जमीन को लेकर तनाजा चल रहा था। मां को दवाई देने और ना देने की बात पर दोनों भाइयों में तनाजा बढ़ता गया। चंद्रकांत ने बड़े भाई रविशंकर के सिर पर प्रेस से हमला कर दिया। शदीद तौर पर जख्मी हुआ रविशंकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो मुलजिम मौके से फरार हो गया। परेशान करता था, मम्मी के ऊपर केरोसिन भी डाला था एक दिन, पर पिताजी को होली के दिन मारा था, मम्मी को भी मारा था। आज मार रहा था मम्मी को, दवाई नहीं देने दे रहा था और तोड़फोड़ भी करने लगा था। तो इन्हीं सब बातों को देख के मेरे तीसरे नंबर के भाई जो था उसने लोहे के प्रेस से उसकी हत्या कर दी। में जानकारी लगी है कि दो भाइयों का आपस में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक भाई ने दूसरे भाई को प्रहार किया तो उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने वारदात की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती तफ्तीश में वारदात की वजह घरेलू तनाजा होने की बात ही सामने आई है। आज टीआई साहब के द्वारा मुझे फोन पर सूचना मिली कि ग्राम सुमेर में एक हत्या हो गई है, जिसकी तस्दीक हेतु मैं अपने बल के साथ रवाना हुआ और मौके पर आकर देखा कि रविशंकर मृत हालत में पड़ा हुआ है और उसके भाई और रविशंकर में मां की दवाई को लेकर विवाद हुआ था, जिस कारण से चंद्रकांत ने टेबल पर रखी लोहे की प्रेस रविशंकर के सर में मार दी, जिस कारण से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और प्रार्थी पुष्पेंद्र के उस पर निशादेही पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सीनियर अफसरान ने मामले की तहकीकात कर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। उसकी तलाश हम कर रही, पुलिस कर रही है, तलाश उसमें लगी हुई है और इसकी विवेचना जारी है और भी तहकीकात हम कर रहे हैं और क्या क्या परिस्थितियां थी उसकी भी जानकारी हम ले रहे हैं। घरेलू तनाजे के चलते छोटी सी बात ने एक भाई को दूसरे भाई का कातिल बना दिया। बूढ़ी मां के 3 में से एक बेटा दुनिया को अलविदा कह गया, दूसरा उसके कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया। रिश्तों में आई कड़वाहट के चलते खूनी खेल की इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। जी मीडिया के लिए दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। भाई ने भाई के खून से हाथ रंग कर रिश्तों का कत्ल कर दिया। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। औरैया जिले में शराबी भाई ने घर में ऐसा खूनी खेल खेला कि एक भाई की जान चली गई तो दूसरा भाई जख्मी हो गया। 4 मार्च 2018 यूपी के औरैया जिले के बिधुना कोतवाली इलाके का जागू गांव, जहां जितेंद्र नाम के शख्स की मौत हो गई। खबर जिसने भी सुनी जितेंद्र के घर की तरफ रुख कर दिया। जितेंद्र अपनी मौत नहीं मरा है, उसका कत्ल किया गया है। वारदात का इल्जाम जितेंद्र के सबसे छोटे भाई रिंकू पर लगा है। मुतासिर घर वालों की माने तो मुलजिम रिंकू आवारा किस्म का इंसान है। उसे शराब पीने की लत है।
बड़े भाई उसके शराब पीने से नाराज रहते हैं। 3 मार्च को रिंकू ने बड़े भाई जितेंद्र से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन जितेंद्र ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, शराबी रिंकू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सभी घर वालों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें जितेंद्र और उसका दूसरा भाई पुष्पेंद्र जख्मी हो गए। 100 नंबर पर कॉल कर मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सुबह थाने आने की बात कहकर चलती बनी, लेकिन हमले में जितेंद्र शदीद तौर पर जख्मी हो चुका था। उसने रात में घर पर ही दम तोड़ दिया। मेरा छोटा भाई दारू पीकर मारा। इसकी मौत कैसे हुई है? उसी ने मारा। उसका नाम बता। ये जागूपुर में एक महेश चंद दिवाकर जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। तो उनका जो सबसे छोटा लड़का है रिंकू, वो थोड़ा शराबी प्रकृति का है। कल जब इसके भाई जितेंद्र और पुष्पेंद्र ने इसको थोड़ा सा मना किया शराब पीने से, तो इसको गुस्सा आ गया और ये छत पे चढ़ गया और छत से इसने पथराव कर दिया, जिसमें जितेंद्र को गंभीर चोट आई थी, लेकिन उस समय अंदाज़ा नहीं लग पाया। ये लोग लेके उसको पहले प्राइवेट नर्सिंग होम गए। प्राइवेट नर्सिंग होम वालों ने जब इनको सरकारी नर्सिंग होम के लिए बताया, तो ये सरकारी नर्सिंग होम ले गए। वहाँ से उन्होंने सफाई के लिए रेफ़र कर दिया, किंतु कुछ कारणों से सफाई रात में नहीं गए और ये वापस उनको अपने गांव ले आए, जहां रात में ही इसकी मृत्यु हो गई। मुतासिर घरवाले और रिश्तेदार जितेंद्र की मौत के लिए उसके भाई रिंकू को तो जिम्मेदार मान ही रहे हैं, साथ ही पुलिस पर भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। जितेंद्र शदीद तौर पर जख्मी था। पुलिस की जिम्मेदारी थी उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर बेहतर इलाज का इंतजाम कर दी, लेकिन पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। सुबह थाने आने की बात कहकर जख्मी को उसके ही हाल पर छोड़कर चलती बनी। पुलिस अफसरान इस पूरे मामले की तहकीकात कर जिम्मेदार पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई करने की अब बात कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई है? रात दोस्त थी, मीटिंग बना दारू पी के आई और इसी में बात हो गया। क्या नाम था जिसकी मौत हुई है? जितेंद्र। किसने मारा हुआ? वो रिंकू छोटा वाले। कितने बजे की घटना है? ये 8:30 बजे की। पुलिस आई थी? क्या रहा पुलिस का रोल? उनका रोल ये रहा कि ऐसा है कि सुबह ना थाने। सर, क्या लगता है 100 नंबर्स की लापरवाही आपको नजर आती है? 100 नंबर्स पहुंची थी घटना स्थल पे, उसके बाद पार्टी को नहीं ले आई, सुबह टाल के चली आई थी। नहीं, 100 नंबर का इसमें ऐसी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसने पत्थरबाजी की थी छोटे वाले भाई ने, वो मौके से चूंकि फरार हो चुका था और ये परिवार का ही मामला था और चोटें भी ऐसी दिखने में उस समय गंभीर नहीं लगी होगी। और हमारी 100 नंबर गई थी तो उसने ये कहा था कि आप थाने पर पहुंचिए, तहरीर दीजिए और आगे अन्य कार्रवाई होगी। किंतु ये लोग जो है, चूंकि पारिवारिक मामला था, इसलिए ये लोग थाने जाने के बजाय व्यक्तिगत इलाज में जुटे थे। 100 नंबर की कार्रवाई पे जांच की जा रही है। हम पता करवा रहे हैं कि उन्होंने क्या किसी प्रकार की लापरवाही की है। अगर लापरवाही पाई जाती है तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। भाई के हाथों भाई के खून से खेली गई होली की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घर वालों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। एक भाई ने जिस तरह खून के रिश्ते का कत्ल किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी मीडिया के लिए औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट। बात रिश्तों को दागदार करने की वारदात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है, जहां एक बुजुर्ग का उसके ही बेटे और बहू ने पीट कर कत्ल कर दिया। रिश्ते का कत्ल करने की जो वजह सामने आई है, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीर पीलीभीत के मांधो टांडा इलाके के पिपरिया गांव में रहने वाले 55 साल के सियाराम की है, जिसे लाठी, डंडों और ईंटों से पीट पीट कर मौत की नींद सुला दिया गया। वारदात का इल्जाम सियाराम के ही बेटे प्रभु दयाल और उसकी बीवी पर लगा है। वारदात के पीछे जो वजह है वो शर्मसार करने वाली है। पूरे मामले पर गौर करें तो सियाराम के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राम कुमार अलग रहता है, छोटा बेटा प्रभु दयाल और उसकी बीवी बच्चे सियाराम के ही साथ रहते थे।
इल्जाम है कि सियाराम अपनी बहू पर गंदी नजर रखता था और एक दिन मौका देखते ही बेटे की गैर मौजूदगी में सियाराम ने बहू के साथ जबरदस्ती अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। बहू ने जब मामले का खुलासा करने को कहा तो ससुर सियाराम ने बहू के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांग ली। तुमने जो गलत बात किया था हमने दीदी फोन करके बताओ, तो हमने जो कोनो हमने दीदी फोन करके बताया दीदी का कोनो बात ना है, हम चाचा वाले का मेरे पाँव छुआ बोले ना बेटे तुमने माफ कर दो, सुनीता तेरा पाँव छुआ था, हमने इसके लिए तो हम पाँव छू दे तो हम माफ कर दें। बहू से माफी मांगने के बाद भी सियाराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और मौका देखते ही वो वक्त बेवक्त बहू को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। 3 मार्च की रात सियाराम का बेटा प्रभुदयाल बाहर गया हुआ था तो सियाराम ने एक बार फिर उसकी बीवी को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। इसी बीच प्रभुदयाल घर वापस आ गया। प्रभुदयाल ने आपा खो दिया। उसने बीवी के साथ मिलकर घर में रखे ईंट, लाठी और डंडों से वालिद सियाराम को पीट पीट कर मौत की नींद सुला दिया। आपने मारा किस चीज से? हमने लाठी से मारा, पत्थर से मारा। इसमें आपके साथ और कौन था? हम मेरे पति। तरीके मैं बाहर गया हुआ था, ये घर पे थे, तो मैंने एक कुकर्म करते हुए देख लिया तो मैं गुस्सा नहीं रहा गया। किसके साथ देखा? दोनों लोग, हम हमारी बीवी, दोनों लोगों ने मारा। ये आपके पिताजी कुकर्म किसके साथ कर रहे थे? बीवी है मेरी। तो काहे से मारा? डंडे से मारा। और फिर क्या करा उसके बाद? अपने आप थाने चले आए? अपने आप आया मैं। कत्ल होने की बात सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और तफ्तीश शुरू की। पता चला वारदात को सियाराम के अपने बेटे ने ही अंजाम दिया है। दोनों मियां बीवी ने खुद ही थाने जाकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पिताजी के साथ में हुआ है हादसा, भाई हमारा खुद कह रहा है कि मैंने खुद मारा है। काहे से मारा है? लाठी डंडों से मारा है, दोनों मियाँ बीवी ने मिलके मार दिया। हाँ। फिर क्या करा उसने? अपने के साथ देखकर। फिर क्या करा? फिर क्या, फिर वो थाने भाग आया। थाने में उसने अपने आप को इकरार कर लिया कि मैंने खुद मारा। सियाराम का बड़ा बेटा अपने भाई प्रभुदयाल पर कत्ल करने का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन वारदात के पीछे ना तो बड़ा बेटा ही कुछ बोल रहा है और ना ही पुलिस बिना तफ्तीश के कुछ बोलने को तैयार है। मुझे थाने से बताया गया कि उसका बड़ा लड़का रिपोर्ट लिखाने आया है और वो अपने छोटे भाई प्रभुदयाल और उसकी पत्नी पिंकी के खिलाफ तहरीर दे रहा है कि उसने हत्या की है। जब मैंने लोगों से वहाँ पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पिंकी और प्रभुदयाल जो उसके पुत्रवधू और पुत्र हैं, दोनों आपस में, ये तीनों आपस में गाली गलौज कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। सियाराम की मृत्यु हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किस कारण से मारा सर? कोई वजह रही हो सर? कारण अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अब ये बात है, उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि रीजन क्या रहा है उसका, ये मुझे अभी स्पष्ट नहीं है। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सियाराम ने बहू को अपनी हवस का शिकार बनाया तो बेटी और बहू ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। रिश्तों के कत्ल होने की इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया है। जी मीडिया के लिए पीलीभीत से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुलासा करेंगे एक मां क्यों बनी अपने मासूम बच्चे की कातिल। बात करेंगे मियां बीबी के रिश्ते के कत्ल की, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। 4 साल का एक बेटा जो अपनी ही मां और उसके आशिक के हाथों बेमौत मारा गया। रिश्तों के कत्ल की इस खबर को सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पंजाब के कपूरथला में यह वारदात अंजाम दी गई है। ऐसा क्या हालात बना कि एक मां अपने ही बेटे की कातिल बन गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पंजाब के कपूरथला तलवंडी चौधरी पुलिस की गिरफ्त में आई राजवंत कौर और उसका आशिक गौतम है। शादीशुदा राजवंत पर अपने आशिक गौतम के साथ मिलकर 4 साल के बेटे का कत्ल करने का इल्जाम है। दोनों के प्यार में आड़े आ रहा बेटा राजवंत की आंखों में खटकने लगा था। आशिक से नाजायज रिश्ता मां की ममता पर जब भारी पड़ गया तो वो बेटे के खून की प्यासी बन गई। पूरे मामले पर गौर करें तो तलवंडी चौधरिया गांव में रहने वाली राजवंत कौर का शौहर बलविंदर सिंह गुजरात के सूरत में मेहनत मजदूरी करता है। वो हर 5 महीने बाद अपने घर वापस आ पाता था। इसी बीच राजवंत के गांव में ही रहने वाले गौतम के साथ नाजायज रिश्ते कायम हो गए। राजवंत का 4 साल का बेटा मां की करतूत देखता रहता था। वालिद बलविंदर गुजरात से वापस आया तो मासूम बच्चे ने मां की करतूत वालिद को बता दी। राज खुलने पर राजवंत ने शौहर से माफी मांग ली और फिर ऐसा ना करने का यकीन दिला दिया। शौहर फिर वापस काम के सिलसिले में गुजरात चला गया, लेकिन राजवंत ने आशिक गौतम के साथ एक बार फिर गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। इस बार राजवंत के 4 साल के मासूम बच्चे ने वालिद के आने पर शिकायत करने की बात कही। फिर क्या था, राजवंत ने आशिक गौतम के साथ मिलकर बेटे का काम तमाम करने का प्लान बना डाला। दोनों ने बच्चे का पीट पीट कर कत्ल कर दिया और कह दिया कि पलंग से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। लेकिन मकामी लोगों को राजवंत और उसके आशिक गौतम पर शक हुआ। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। 2 मार्च 2018 को राजवंत और गौतम पर कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों को फरार होने से पहले शालापुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਤੇ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 302 ਦਾ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ अलग अलग दफाओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि गौतम पर जालंधर के थाना डिवीजन 1 में भी कत्ल का एक मामला दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजवंत ने जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखा उसे मौत की नींद सुलाते वक्त राजवंत के हाथ क्यों नहीं कांपे। जी मीडिया के लिए कपूरथला से संदीप ओबराय की रिपोर्ट। रिश्तों के कत्ल की जिस वारदात से अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंजाम दी गई है। टिकरापारा इलाके में एक खातून का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया तो उसका शौहर भी जख्मी हालत में मिला। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीर रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के गबारापारा में रहने वाले अशोक चक्रवर्ती और उसकी बीवी प्रतिभा चक्रवर्ती की है। प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है तो अशोक को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वारदात को खुद अशोक ने ही अंजाम दिया। अशोक ने पहले अपनी बीवी प्रतिभा का हाशिए से गला रेत कर कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी जख्मी कर लिया। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रतिभा की मौत हो चुकी थी। अशोक शदीद तौर पर जख्मी था जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। सवाल है कि आखिर एक शौहर बीवी की जान लेकर के खुद की जान देने पर आमादा क्यों हो गया। शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि अशोक अपनी बीवी पर शक किया करता था। 6 मार्च को भी दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अशोक ने आपा खो दिया। पहले बीवी का गला रेत दिया और फिर अपनी गर्दन पर भी हाशिए से हमला कर जख्मी कर लिया। खबर लगते ही पुलिस के साथ साथ इलाके के काउंसलर भी मौके पर पहुंच गए। मैं वैसे जैसे मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पे ऐसा घटना हो गया, मैं तुरंत आया उस समय। तो पता चला कि उसने अपनी बीवी का गला काट दिया है। फिर हम लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर गए, जब पुलिस वाले आ चुके थे उस समय। उसके बाद देखे कि उसने भी अपना गला काट लिया जिसने इनको मारा। अशोक चक्रवर्ती नाम है उसका बड़ा भाई मेरा मित्र है, पटवारी है।
और पता चल रहा है कि बहुत दिनों से इनका घरेलू विवाद चल रहा था आपस में और कुछ शक का मामला है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले एक सूचक ने सूचना दिया था कि घबरापारा मठपारा के पास एक पति है अशोक चक्रवर्ती, इन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा चक्रवर्ती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इस सूचना पर यहाँ मौके पर आए थे जहाँ पे पत्नी मृत पाई गई है और उनके पति जो है जिन्होंने हमला किया है उनको गले में भी चोट है, उनको तत्काल मेकारा शिफ्ट किया गया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस भी वारदात के पीछे घरेलू तनाजा मान रही है, साथ ही मामले की तहकीकात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है। अभी प्रारंभिक विवेचना में घरेलू विवाद ही सामने आया है। अभी पंचनामा कार्रवाई के बाद सब कथन लेने के बाद ही वस्तुस्थिति क्लियर हो पाएगी। खबर लगते ही जी मीडिया ने भी मौकाए वारदात का जायजा लिया। अशोक के घर की हालत दिल दहला देने वाली थी। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। जिस बीवी के साथ जिंदगी भर साथ देने की कस्में खाई हूं, उसी शौहर ने हाशिए से उस पर वार करके पल भर में मियां बीवी के रिश्ते का भी कत्ल कर दिया। जी मीडिया के लिए रायपुर से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बीवी क्यों बनी शौहर की कातिल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात उस औरत की जो शौहर की आदत से परेशान थी। वो जादू टोने टोटके के चक्कर में पड़ गई। तांत्रिक के कहने पर उसने जो कदम उठाया हैरान कर देने वाला है। मियां बीबी के पाक रिश्तों के कत्ल की यह वारदात दिल्ली में अंजाम दी गई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कहते हैं शौहर और बीवी का रिश्ता 7 जन्मों तक अटूट होता है, लेकिन दिल्ली में एक तांत्रिक के चक्कर में पड़कर एक पढ़ी लिखी खातून देवी रमा ने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया है। तांत्रिक के झांसे में आकर खातून ने अपने शौहर DS मूर्ति को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मुलजिम खातून और तांत्रिक श्याम सिंह उर्फ भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में मुलजिम खातून केवी रमा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और श्याम सिंह अलियास भगत जी के साथ साजिश रची गई। उसमें साजिश के अंतर्गत उसने एक विभूति इनको बना के दी जो कि बेसिकली एक पॉइजनस सब्सटेंसेस थे। इसने अपने हस्बैंड को 26 तारीख को भाई वीर सिंह मार्ग के आसपास बुलाया और अपनी कार में बिठा के उसको ये मेडिसिन बोल के खाने को कहा। और जैसे ही उसने वो विभूति खाई वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए श्रीनिवास मूर्ति। उसके बाद वो उनको हॉस्पिटल RML में छोड़ गई और ये बताया कि ये व्यक्ति गोल मार्केट के आसपास गिरे पड़े थे। वारदात दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके की है। मुलजिम खातून के कबूलनामे के मुताबिक उसके शौहर DS मूर्ति को शराब पीने की लत थी, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। साथ ही उस पर करीब 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था। किसी के कहने पर खातून तांत्रिक श्याम सिंह उर्फ भगत सिंह के चक्कर में पड़ गई। कई बार पूजा पाठ करने के बाद भी खातून के शौहर के सुलूक में कोई बदलाव नहीं आया। तांत्रिक ने केवी रमा को शौहर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने की बात कही और फिर उसे शौहर DS मूर्ति को कोई दवा पिलाने के लिए दी। शौहर ने जैसे ही दवा पी वो बेहोश हो गया। खातून अपने शौहर को लेकर दिल्ली के RML हॉस्पिटल पहुंची। खुद का गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर बताकर मौके से चलती बनी। हॉस्पिटल में एडमिट शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने CCTV में कैद कार के जरिए खातून केवी रमा का पता लगाया। पकड़े जाने पर उसने असलियत से पर्दा उठा दिया। पता लगा CCTV फुटेज में वो जो महिला इनको छोड़ने आई थी, हमने उसको CCTV फुटेज में ट्रैक किया तो व्हीकल नंबर जिस गाड़ी से वो छोड़ने आई थी वो नंबर हमें ट्रेस हो गया। वो गाड़ी हमें इनके घर के एड्रेस पे ले गई और घर पे जब हम इनसे पूछताछ करी और बाद में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उससे कॉज ऑफ डेथ एक पॉइजनस सब्सटेंस का होना पाया गया। मुलजिम खातून अपने ही शौहर को मरता छोड़ फरार हुई थी, ये जानकर हर कोई दंग रह गया है।
RC मीडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ सुलझी और अनसुलझी गुत्थियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।